टॉपिक है वो आपका है वुडवर्ड फिशर रूल। पहले इससे क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। मतलब आपको सिर्फ एक रिंग दे देते हैं और रिंग के बाद आपको ये बताना होता है कि इसकी एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी, या आप यूवी स्पेक्ट्रोमीटर अगर यूज कर रहे हो तो आप कौन सी रेंज में आप उसको रन करो। जैसे आपको पता है यूवी विजिबल की रेंज 200 से 800 है, ठीक है। लेकिन आपने अगर वुडवर्ड फिशर रूल यूज किया तो आपको इसका पता लग गया कि ये 400 से 500 के बीच में आ रही है, ठीक है। तो आप 400 से 500 वाली रेंज या 400 से 600 वाली रेंज वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो वुडवर्ड फिशर रूल है, ये हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की एब्जॉर्बेंस चेक करके निकाला हुआ है। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 100% एक्यूरेट है। नहीं है, क्योंकि इसमें देखो जब आप यूज करते हो वुडवर्ड फिशर रूल, वहां पर पहली बात आप कोई सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, वहां पर कोई आप इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देख रहे हो, ठीक है। और वहां पर आपको ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जब आप थ्योरेटिकली चीज को कर रहे हो, मान लो आपको कोई सम दे दिया और आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। और वही चीज आप प्रैक्टिकल में अगर करके देखो तो वो वैल्यूज नहीं आती है जो एक्यूरेट आनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है, हम कंजुगेटेड सिस्टम्स, क्योंकि हमें पता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम कंजुगेटेड सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंजुगेटेड ड्राइन है, ट्राइन है, वो कितनी हमें यूवी की जो है वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करेंगे, उनका लैम्डा मैक्स कहाँ पर आएगा। तो ये प्रिडिक्शन का है जो वुडवर्ड फिशर रूल ने दिया था, ठीक है। और इसमें हम ज्यादातर जो हम इसमें निकालते हैं वो डाइन ट्राइन का देखते हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में आई थिंक 2 या 3 है। एक आपकी रिंग जो है वो है होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन, एक है हिट्रो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन। अब जब आप ये डाइन या कंजुगेटेड डाइन यूज करोगे तो आपको इनकी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखो तो ये होमो एन्युलर डाइन है, तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पहले ये रिंग पहचाननी है, ठीक है। कि ये सिस्टम कौन सा है। अगर ये सिस्टम है तो इसका आप जो बेस वैल्यू लोगे वो 253 नैनोमीटर लेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको बेस वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। बेस वैल्यू गिवन होने के बाद वो इस तरफ कुछ बॉन्ड लगा देंगे जिनको आप बोलते हो ऑक्सोक्रोम ग्रुप, जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सोक्रोम ग्रुप लगाने के बाद अब ये किस वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आप होनो होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन देखो तो वो इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर आपके दो डबल बॉन्ड है कंजुगेटेड सिस्टम। अभी ये बेसिक बता रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है। एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है। ये आपकी होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में नहीं पढ़ाते हैं शायद आपको कॉलेज में, ठीक है। इसमें क्या है, इफ द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम रिंग ऑफ साइक्लिक डाइइन, अगर साइक्लिक डाइइन है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइइन बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं सिसॉइड्स। इसकी बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर। वुडवर्ड फिशर रूल का सबसे पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपको बेस रिंग पहचाननी है। अगर आपने बेस रिंग ठीक से पहचान ली तो आपका 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व है अगर आपने बेस रिंग पहचान ली तो आपको बेस रिंग याद आ जानी चाहिए देख के। उसके बाद होता है हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। इफ द कंजुगेटेड डबल बोन्स आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट रिंग्स, आपके पास दो डिफरेंट रिंग्स है और वहां पर डाइन्स बन रहे हैं और वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डाइन। इसकी जो बेस वैल्यू है वो 214 नैनोमीटर है, ठीक है। और अब इसको बोलते हैं हम ट्रांसॉइड। अब ये आपकी होमो एन्युलर रिंग है जहां पर एक रिंग है। अब होमो एन्युलर में जब भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप ये चीज पहचान लेना कि आपको एक रिंग के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम मिलेगा। दो रिंग के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम अगर मिल रहा है तो वो आपका हिट्रो एन्युलर रिंग होगा, ठीक है। हिट्रो एन्युलर कंजुगेटेड सिस्टम जिसको हम ट्रांसोइड बोलते हैं। इसकी बेस वैल्यू थी 253, इसकी जो बेस वैल्यू है वो 214 है। ये आपको इस तरीके से कंजुगेटेड सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बेस बताया है कि आपको पहचानना कैसे है होमो एन्युलर और हिट्रो एन्युलर, ठीक है। आप एक दो बार सॉल्व करोगे। मुझे बुक का नाम याद नहीं है, कौन सी बुक है, आई थिंक
यशपाल शर्मा नाम से एक बुक आती है, या फिर आपकी एक सिल्वरसन नाम से बुक आती है, एक वोगल आती है। तो उनमें ये कई बार ये एग्जांपल्स दिए होते हैं, आप सॉल्व करके देखो तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो, उसके बाद है एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। सबसे पहला काम आपने कर लिया, रिंग पहचान ली। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना इन सिस्टम में, जो आपका आंसर गलत आता है, वो आता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की वजह से। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड को आप पहचान लेते हो, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को आप नहीं पहचान पाते हो। तो सबसे ज्यादा आप ध्यान रखना कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आपसे ना छूटे जब आप लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है। अब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड क्या है, जो आपका रिंग के बाहर प्रेजेंट है, वो वाले बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस है। तो सिंपली मेरे को जो सबसे सिंपल लगा था मैंने आपको वही बताया। जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम्स हैं, चाहे वो होमो एन्युलर है या हिट्रो एन्युलर है, उनके बाहर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट है एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, किसको आप एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड मानोगे, किसको आप एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं मानोगे। दूसरा है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कि जो आपका विद इन साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका साइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है वो। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर आओ, क्योंकि आपको जब सिस्टम मिलेगा तो आपको सिस्टम इस तरीके का मिलेगा, ये वाले चांस बहुत कम है कि आपको डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड मिल जाएं जो कि आपका बाहर इस तरीके से प्रेजेंट हो। आपको ऐसा सिस्टम मिलना बहुत रेयर चांस है कि वो आपको इतना सिस्टम इजी बना के दे देंगे कि आपको होमो एन्युलर या हेट्रो एन्युलर रिंग दे दी और बाहर सीधा उन्होंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है, एक बात याद रखना, जहां पर आपका कंजुगेटेड सिस्टम खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, बीच में है, आप यहां तक ही काउंट करोगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम पे कहीं प्रेजेंट है उसकी वैल्यू है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इजी इजी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का जो मेन प्रॉब्लम है, जहां गलती होती है। अब यहाँ पर दो रिंग है, एक ए रिंग है और एक बी रिंग है। ठीक है। जब आप ए रिंग को देखते हो यहाँ पर, इसके साथ ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम में जो ये इस तरीके से चलता है, तो ये वाला जो आपका सिस्टम है, ये वाला, ये आपका इन्वॉल्व है इस डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि अगर आप कंजुगेटेड सिस्टम देखो तो ये आपका इन्वॉल्व है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर जो ये है इसके साथ ये इन्वॉल्व है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए। जो ये वाला आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई कॉमन बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इस रिंग के बी रिंग के रिस्पेक्ट में आप चेक करो तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ऐसा कॉमन, ऐसा कार्बन जो यहाँ पर आने चाहिए थे, कोई भी आपका कॉमन कार्बन नहीं आ रहा है। अगर आप ए को चेक करो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर देखो, इस वाले डबल बॉन्ड के केस में यहाँ पर जो ये कॉमन कार्बन थे वो आपके आ रहे थे। कॉमन कार्बन का मतलब क्या है कि आपका जो ये डाइंग इन बन रहे हैं, ठीक है, इसके साथ अगर कोई और, मैंने आपको बोला यहाँ पर कुछ अटैच होगा तभी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो एक और रिंग प्रेजेंट है और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर इसमें काउंट होगा, क्योंकि कुछ कार्बन आपका कॉमन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब भी काउंट होगा। अब डबल बॉन्ड अगर मान लो इधर प्रेजेंट है तो कुछ काउंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। तो हमें ये देखना होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड में कि हमारा कुछ पोर्शन या कुछ कार्बन कॉमन है या नहीं है। जैसे इस केस में अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम बन रहा है, उस केस में यहाँ से डबल बॉन्ड में ये वाले कार्बन कॉमन है। लेकिन जब आप यहाँ से सिस्टम देखते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता या यहाँ होता, तब हम इसको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड काउंट कर लेते। लेकिन ये डबल बॉन्ड इधर है, तो हम इसको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है सिस्टम के थ्रू। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपकी रिंग है, यहाँ पर कोई और रिंग प्रेजेंट है। ठीक है,
तो हम इसको बोल देते हैं रिंग रेजिड्यू। या कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है, तो हम उसको बोल देते हैं रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप। उसके लिए हम जो नंबर देते हैं वो 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। वो आपका आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कंजुगेटेड डाई में कोई भी सिस्टम है, होमो एन्युलर है या हेट्रो एन्युलर है, अगर जो आपका सिस्टम है, जो आपकी होमो एन्युलर या हेट्रो एन्युलर रिंग है, अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, कोई भी अगर आपका क्या है कोई आगे इनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कोई चैन जुड़ी हुई है, कुछ रिंग जुड़ा हुआ है, तब हम उसको 5 नैनोमीटर की वैल्यू देते हैं। कि जब हमारा ये मान लो CH3 यहाँ पर जुड़ा, जैसे यहाँ 1 2 3 जुड़े हैं, तो हम 3 के लिए हम 5 गुना 3 कर देंगे, हमारे 15 नैनोमीटर की जो एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये आपका होमो एनुलर या हेट्रो एनुलर में रिंग रेजिड्यू था कि आपने रिंग बढ़ाई है, कुछ अटैच किया है। अब मान लो ये आपका हेट्रो एनुलर सिस्टम है और यहाँ पर एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तब हम इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। तब हम इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड या एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, अब एक बात याद रखना, यहाँ पर हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए अलग से एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसे 30 नैनोमीटर एक बॉन्ड के लिए बढ़ेगा, 30 नैनोमीटर दूसरे बॉन्ड के लिए बढ़ेगा। ठीक है, अब आप गलती कहाँ करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर कंजुगेशन सिस्टम बढ़ा हुआ है, 2 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो आपने एक के लिए 30 दे दिया, दूसरे के लिए 30 दे दिया। अब आप भूल कहाँ जाओगे, आप भूल जाओगे यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इस रिंग के रिस्पेक्टिव कहाँ बन रहा है और इस रिंग के रिस्पेक्टिव एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहाँ बन रहा है। ठीक है, जैसे एक इस वाले रिंग के रिस्पेक्टिव अगर आप देखो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए आप जनरली 5 नैनोमीटर देते हो, तो और दूसरे के लिए भी आप 5 दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट करते जाओ। या अगर आप कंजुगेटेड सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हो, तो एक डबल बॉन्ड के लिए आप 30 नैनोमीटर देते हो, चाहे वो आप इस रिंग में देख लो या इस रिंग में देख लो। अगर मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दूं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 30 नैनोमीटर की वेवलेंथ आप ऐड करोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन विद पेरेंट चेन। रिंग रेजिड्यू में कुछ रिंग अटैच है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये पेरेंट रिंग है या ऐसे है, अब ये देखो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ पर जो ये अटैच है, ये आपके अल्काइल ग्रुप है जो पेरेंट चैन से कुछ ना कुछ आपका अटैच है। तो कितने अटैच है, 1 2 3, तो 3 गुना 5 कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 15 नैनोमीटर आप बढ़ाओगे। जो मैंने आपको रिंग रेजिड्यू का एग्जाम्पल दिया है पहला, जैसे आपको मैंने यहाँ पर इसमें ही बना के दिखा दिया था कि अगर आप यहाँ कुछ ऐड कर दो, यहाँ कुछ ऐड कर दो, ऐसे रिंग ऐड कर दो, CH3 ऐड कर दो, तब हम उसको बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। अगर एक्सटेंड करोगे तब आप उसको एक्सटेंड बोलते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप स्टेप देखो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होंगे। ठीक है, और जीपेट के पेपर में बहुत इजी वुडवर्ड फिशर रूल के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपको ठीक से याद है, आपने प्रैक्टिस किया, तो मुश्किल से 1 मिनट लगता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो वुडवर्ड फिशर रूल है उन लैब्स में ज़्यादा कराते हैं जहाँ पर यूवी इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता है। कि बच्चों को चलो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट उनको वुडवर्ड फिशर रूल सिखा दो कि फाइनल प्रैक्टिकल में अगर हम उनको कोई रिंग दें तो वो उससे वैल्यू निकाल सके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिस्टम है, होमो एन्युलर है, सिसॉइड है या ट्रांसोइड है। मतलब होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइइन है या हेट्रो एन्युलर कंजुगेटेड डाइइन है। होमो एन्युलर की बेस वैल्यू क्या है, 253 नैनोमीटर, और हेट्रो एन्युलर की क्या है, 214 नैनोमीटर। इसके बाद सेकंड चीज आप चेक करोगे कि वहां पर कोई एक्सटेंशन तो नहीं हुआ है डबल बॉन्ड का, कि जो आपका पेरेंट है, पेरेंट कंजुगेशन है, उसके बाद कहीं और एक्सटेंशन तो नहीं किया हुआ है डबल बॉन्ड का, आपको वो चेक करना है। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम है, चाहे वो आपका होमो एन्युलर है, हेट्रो एन्युलर है, अगर वहां पे एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड हुआ है, तब आप 30 नैनोमीटर ऐड कर दोगे। किसमें ऐड करोगे, 253 प्लस 30। अगर एक एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है,
एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, 2 हैं तो आप एक और 30 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कंजुगेटेड डायन सिस्टम क्या है, उसके बाद एक्सटेंडिंग कंजुगेशन क्या है। तीसरा क्या करना है कि आपका कोई रिंग रेजिड्यू मतलब जो आपकी पेरेंट चेन है, यहाँ पर कुछ मिथाइल इथाइल ग्रुप या कोई ऐसी रिंग तो प्रेजेंट नहीं है। अगर पेरेंट चैन के साथ पेरेंट जो आपका सिस्टम है उसके साथ कोई रिंग अटैच है या कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन अटैच है, तो उस केस में आप 5 नैनोमीटर बढ़ाते हो। अगर एक है तो 5 बढ़ाओगे, 2 है तो 10 बढ़ाओगे। जैसे मैंने मान लिया कि एक अटैच है तो आप 5 बढ़ा दोगे। ठीक है, ये आपका 5 वैल्यू होगी, आपने बेस वैल्यू में 5 और ऐड कर दिया। उसके बाद आपको देखना है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कहीं पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तब भी आप 5 नैनोमीटर बढ़ाते हो। रिंग रेजिड्यू और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए आपकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप अगर एक है तो 5 बढ़ा दोगे, एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, 2 है तो आप 10 बढ़ा दोगे। ठीक है, तीसरा उसके बाद आप चेक करते हो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं, जो आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे जो आपका पेरेंट चैन है, पेरेंट सिस्टम है, उसके ऊपर अगर CH3 अटैच है तो उसकी वैल्यू 0 है। आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यू 0 कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर OR है, आर मतलब कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप है, तो उसके लिए आप 6 नैनोमीटर देते हो। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए आप 5 नैनोमीटर देते हो और NR2 के लिए आप 60 नैनोमीटर देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको चेक करना है, पहला सिस्टम कौन सा है, होमोएनुलर हेट्रोएनुलर, उसके बाद एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसके बाद अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या रिंग सब्स्टिट्यूशन है या नहीं, उसके बाद कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बाद आपको देखना है कोई हेलोजन या कुछ और कंपाउंड तो अटैच नहीं है। ठीक है, आपका कंजुगेटेड डायन सिस्टम। अब जैसे अब ये आपके अलग अलग जो मैंने आपको बताया उसकी सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर है। जैसे पहला पेरेंट कौन सा है, होमो एनुलर है हिट्रो एनुलर है। अगर होमो एनुलर है तो उसके लिए आप देते हो 253 नैनोमीटर बेस वैल्यू, अगर हिट्रो एनुलर है तो 214। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन के लिए आप देते हो 30, चाहे किसी भी सिस्टम में है। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिंग रेजिड्यू के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो। जो आपकी ग्रुपिंग है, अगर COCH3 है तो 0, OR है तो 6, क्लोरीन ब्रोमीन है तो 5 और NR2 है तो 60। तो आपको इसी सीक्वेंस में चेक करना है, जो मैंने आपको ये रूल यहाँ पर लिखे हुए बताए हैं वो आपको इसी सीक्वेंस में चेक करना है। तो आप इसको थोटिकल याद रख लो या इस पिक्चर से याद रख लो, आपके ऊपर है। ठीक है, और ये होमो एनुलर हिट्रो एनुलर वाला सिस्टम बहुत इजी है। ठीक है, जैसे अब आप इसको देखो, यहाँ पर देखो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक बार इसको भूल जाओ आप। ठीक है, इस सिस्टम में देखो पहले, तो आपको ये जो रिंग है यहाँ से अगर आप देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ही के अंदर आपके दोनों डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, ये होमो एनुलर है। तो होमो एनुलर की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 253। उसके बाद आपको क्या देखना था, कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, नहीं है। जितनी आपकी रिंग है या जो आप डार्क से देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपका सिस्टम है यहाँ से ये वाला, ठीक है, इसमें देखो कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, नहीं है। उसके बाद आपको क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू कोई प्रेजेंट है या नहीं। तो जब आपको रिंग रेजिड्यू देखना है तो आप देखो यहाँ पर एक ये अटैच है। ठीक है, ये रिंग रेजिड्यू है। अब यहाँ से देखो एक ये रिंग रेजिड्यू अटैच है और एक आपका ये अटैच है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो आपको 3 रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं कि 3 यहाँ से कुछ आपका निकला हुआ है। यहाँ से एक अटैच है, यहाँ से एक अटैच है, यहाँ से एक अटैच है। ठीक है, आप इसको अगर आप सोच रहे हो कि इसको आप काउंट करोगे तो एक बात याद रखना, ये आपका पेरेंट सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप इस वाले को काउंट नहीं कर रहे हो। जो आपका पेरेंट सिस्टम से बाहर की तरफ अटैच है आप उसको काउंट करते हो रिंग रेजिड्यू में। तो आपके पास कितने हैं, 1 2 और 3, 3 आपके पास रिंग रेजिड्यू हैं और रिंग रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 इंटू 3 करोगे तो आप 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 लिख दो। उसके बाद आप देखो कहीं पे कोई आपका पोलर ग्रुप प्रेजेंट है जो इस चैन के साथ अटैच है, कुछ नहीं है। उसके बाद आपका बच गया एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, जो आपका क्वेश्चन गलत कराता है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप इस रिंग के साथ देखो यहाँ पर,
सिर्फ एक ऐसा बॉन्ड है जो यहाँ पर इसके साथ ही कॉमन आपका कहीं कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस रिंग के अकॉर्डिंग देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग ए बी, अगर मैं सी कर दूं, तो अगर आप बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो तो यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ये कॉमन है, ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अब नहीं है, इसके साथ यही कॉमन आ रहा है। ठीक है, जो आपका ये वाला पोर्शन है। तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए आप कितनी वैल्यू देते हो, 5 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 253, 15, 3, ठीक है, 6 और 2। ठीक है, एक आपका एल्काइल, 1 2 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एक, तो ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 263 के अकॉर्डिंग। इसके आसपास कुछ आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, जब आप काउंट करोगे कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, कितना रिंग रेजिड्यू है, एक बार जब आप काउंट कर लोगे तो आई थिंक वैल्यू उसकी 263 या 270 के आसपास आएगी। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कुछ छोड़ दिया है, कहाँ कुछ आपका रह गया है। अब आप इस सिस्टम में देखो, जो ये वाला है, अब ये देखो ये दो में है, यहाँ पर देखो दो में है, लेकिन दो में ये आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से होमो एन्यूलर नहीं है, सॉरी आपका हेट्रो एन्यूलर नहीं है। जब आप इसमें ये वाला सिस्टम देखोगे तो इसमें ये नहीं है। तो अगर आप इसमें चेक करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, इसमें क्या ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड टाइप ऑफ होमो एन्यूलर सिस्टम है। अगर आप यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हो, या इस रिंग में अगर आप चेक करो यहाँ से जैसे, ठीक है, तो अगर इस रिंग में देखो तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, सिस्टोइड है, 253। उसके बाद एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो आपने 60 ऐड कर दिया। रिंग रेजिड्यू अगर आप देखो तो इसके साथ कितनी रिंग रेजिड्यू आपकी अटैच हैं, जो आपका पेरेंट सिस्टम है, तो आपको रिंग रेजिड्यू आपको काउंट करने हैं। जैसे आप 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपके अलग अलग जो रिंग है, रिंग रेजिड्यू के साथ ये आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेजेंट। अगर आप इसके साथ देखो 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब आपको एक एक रिंग के कंपैरिजन में देखना है, इस रिंग के कंपैरिजन में इसके साथ, एक इस रिंग के कंपैरिजन में इसके साथ। जैसे मैं इसको नंबर दे देता हूँ ए बी और सी। अगर आप इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो तो आपके पास ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप इस रिंग के कंपैरिजन में देखो तो आपके पास ये वाला एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। और अगर आप इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखो जो आपका ये वाला है, तो उसके पास आपका ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो आपका CH3CO है, इसकी वैल्यू 0 है। तो आप जब टोटल जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू 353 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, तो आपको काउंट करना है कि कितना यहाँ पर अटैच है और कितना आपका आपको बेस वैल्यू में ऐड करना है। अभी तक जितना आपसे पूछा गया है वो होमो एन्युलर रिंग पूछा गया है, हेट्रो एन्युलर रिंग कम आया है, अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया है, कम आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ठीक बता दोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2013 में, इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो, सिस्टम बताओ और फिर बताओ। अब इसमें बेस वैल्यू आपको पहले से गिवन है, 215 नैनोमीटर जो है ये आपको पहले से गिवन है, तो आपको सिर्फ इसमें ऐड करते हुए जाना है 215 में। आप एक बार सिस्टम यहाँ से देख लो फिर पहचानो उसको। ये सिस्टम ये है आपका इस तरीके से, और ये वाला आपका ये है। ठीक है, आप पहचानो एक बार इसमें, इस वाले क्वेश्चन में 215 नैनोमीटर इन्होंने बेस वैल्यू दी है, हमें सिर्फ एडिशन करना है।
कोशिश करो एक बार, आप कुछ आपसे वैल्यू निकलती है तो। इसका जो बेस वैल्यू हो जाएगा वो तो 215 ही हो जाएगा, हाँ उसके है ना। बाद। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड तो कुछ है नहीं, तो वो ठीक जीरो है, हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं बना देता है हूँ। ना। हाँ हाँ, जीरो है वो, ठीक है। और और क्या बोलते हैं, और जो रिंग रेसिड्यू है वो कैसे रहेगा, वो अब इससे देखो आप तीन इस, रहेंगे रिंग रेसिड्यू। हाँ एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन है। 15। और बताओ और क्या इसमें। जो ये डबल बॉन्ड है जो दो, उनके बीच वाला जो एक बॉन्ड है वो रिंग रेसिड्यू में नहीं आएगा। ये वाला, ये वाला कह रहे हो? हाँ ये बीच वाला तो जो, काउंट कर तो लिया इसको। ये रिंग नहीं रेजिड्यू है, ये एक दो नीचे वाला। तीन। ये आपका अल्काइल सब, इसको हम बोलते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, आपने उसको इसमें काउंट कर लिया, वैल्यू सेम है इसकी, आप 5 नैनोमीटर वैल्यू दोगे। ठीक है। अगर आप पूरा, 25 आ जाएगी ना इसकी वैल्यू तो। हाँ अगर आप पूरा काउंट करते हैं तो आप डायरेक्ट 20 बोल देते, अगर आप इसको भी रिंग रेजिड्यू मान रहे हो, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो एक दो तीन चार। और बताओ और क्या पेंडिंग है इसमें। और एक्सोसाइक्लिक रिंग तो कोई है ही नहीं मतलब। रिंग नहीं, बॉन्ड। हाँ वही एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, इसको करेंगे कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड में काउंट, हाँ ये जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हर एक में लेफ्ट काउंट हैंड होता है। साइड पर, इसको, तो फिर उसको, हाँ इसे। अब जैसे मान लो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। तो आप जब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड निकालते हो तो आपको एक बार विद रिस्पेक्ट टू ए बी में चेक करना होता है कि यहाँ पर या यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है या नहीं है। तो कोई नहीं है यहाँ पर। विद रिस्पेक्ट टू ए तो कोई नहीं है, जीरो है। आपने एक बार यहाँ से यहाँ चेक कर लिया, अब आपको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू, जो है यहाँ पर आपने इसको लेके चेक कर लिया, अब आपको चेक करना है बी को लेके कोई यहाँ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है या नहीं। तो अगर आप जब यहाँ चेक करते हो तो एक बॉन्ड आपको मिल रहा है, क्योंकि आपका कंजुगेशन सिस्टम क्या है, ये है ना। अगर आप इस रिंग के हिसाब से इसकी वैल्यू चेक करो तो ये जो कार्बन वाला है ये कॉमन आ रहा है, जो ये इस रिंग का सिस्टम है। समझ में आया आपको? पर ये तो कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम में है ना, तो फिर इसको एक्सोसाइक्लिक में क्यों काउंट कर रहे हैं। इस ये एक्सोसाइक्लिक सिस्टम में काउंट होता है। हम यहाँ पर कंजुगेटेड डाइन सिस्टम हमने देख लिया, लेकिन हम विद रेफरेंस टू रिंग देख रहे हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिंग देख रहे हैं। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का मतलब ही यही है कि हम विद रेफरेंस टू आपका रिंग देखते हैं। हम कंजुगेटेड डाइन जो बेसिक है उसको लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि जब आप यूवी में करते हो तो ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड में वैल्यू देता है। ठीक है, इस वजह से। अब आप विद रिस्पेक्ट टू अगर बी लेकिन देखो। अगर हम इसको, हाँ बोलो। अब हम इसको अगर एक्सोसाइक्लिक में ले लेंगे, अभी तक हमारी वैल्यू 235 आ चुकी हाँ। है ना। हम्म। अगर हम इसको एक्सोसाइक्लिक में ले लेंगे तो 30 प्लस कर देंगे तो 265 वैल्यू आ जाएगी। 30 प्लस नहीं होता है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए हमारी वैल्यू सिर्फ 5 नैनोमीटर है। जो आप बात कर रहे हो वो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन आपका तब होता जब एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ प्रेजेंट होता। ये तो आपका कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है ना। अगर आप इस डाइन सिस्टम को एक्सटेंड करते, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता, तब आप वैल्यू 30 लेते। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड या एंडोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए आप जो वैल्यू है वो 5 लेते। इसलिए मैंने आपको बताया था, जब आप रूल फॉलो करो तो सबसे पहली चीज आपको कंजुगेटेड डाइन देखना है, उसके बाद कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है या नहीं आपको वो देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंजुगेटेड डाइन देखना है, उसके बाद एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन देखना है, उसके बाद आपको एक्सोसाइक्लिक देखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो इस केस में कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, कोई यहाँ पर या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप जो एक्सोसाइक्लिक देखते हो वो रिंग के कंपैरिजन में देखते हो, विद रिस्पेक्ट टू रिंग। जैसे बी के कंपैरिजन में यहाँ एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, लेकिन जब आप इसको ए के कंपैरिजन में देखो, ए को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ए देखो तो यहाँ पर कोई आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है।
तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की वैल्यू आप 5 लेते हो और ये विद रिस्पेक्ट टू रिंग होता है। कंजुगेटेड डाइन सिस्टम का एक्सटेंशन आप तब देखते हैं जब यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो ऐड होती है वो 5 नैनोमीटर ऐड होती है। ठीक है, तो आप इसको काउंट करोगे तो आई तो थिंक 240 240 आएगा। 240 आ रहा है ना फिर इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। आपको बेस वैल्यू कई बार गिवन होगी, कई बार आपको बेस वैल्यू खुद से लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप के। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, वैसे जिसको आता है उसके लिए मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था जो गलती होती है वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड में होती है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सभी लोग पहचान लेते हैं, इसलिए दो ऑप्शन देते हैं, 235 और 240 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा टफ है, एक बार पूछा हुआ है आपसे, इसमें आप पाई टू पाई ट्रांजेक्शन्स को ऑब्जर्व करते हो ज़्यादा, और इसमें आप इनॉन ग्रुप चेक करते हो कि आपको कौन से टाइप का इनॉन ग्रुप गिवन है, उसके बेस पे आपकी पेरेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 6 मेंबर्ड है या फिर ए साइक्लिक इनॉन ग्रुप है, उसके केस में आप 215 नैनोमीटर लेते हो। 5 मेंबर्ड पेरेंट रिंग इनॉन है तो 202, ए साइक्लिक डाइनॉन है तो 245। ज़्यादातर बेस वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक नहीं है, या ए साइक्लिक है। अब इसमें देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जो रिंग है बेसिक इस तरीके से स्टार्ट होगी, इस तरफ आपको एक सी डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर कुछ आपको लिंकेज मिलेगा। इसके बाद जो है आप अल्फा बीटा गामा इस तरीके से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपका इस कार्बन के साथ जो अटैच है उसको आप मानोगे ये अल्फा के साथ अटैच है, ये बीटा के साथ अटैच है। अगर इससे ज़्यादा होगा, जैसे आप फैटी एसिड्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, अगर यहाँ पर एक और सी आ जाएगा तो वो आपका एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक है, ईटा तक पूछ लेते हैं। अब जब आप ये डाइनिंग सिस्टम देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि पेरेंट रिंग कितने की है। 6 मेंबर्ड है, ए, ए साइक्लिक है। यहाँ पर आप याद रखना 6 मेंबर्ड रिंग है और ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक में कोई नंबर गिवन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप 215 नैनोमीटर ले रहे हो, 5 मेंबर्ड पेरेंट इनॉन है तो आप 202, ए साइक्लिक डाई इनॉन है तो 245। ठीक है, यहाँ इनॉन है, यहाँ डाई इनॉन है ए साइक्लिक में, ये बात आप याद रखना। और ये वाला जो सिस्टम है ना इनॉन वाला,